देखो बॉलीवुड वाला टॉपिक ना रियल में मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है ना क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ला के तुम्हें देता है। मींस ऑफ इट कि क्या मुख से तुम्हें अपने शब्द निकालने हैं, किस तरीके के निकालने हैं, कहां पर निकालने हैं, किस तरह से तुम्हें जवाब देना है, ये सब चीजें तुम लोगों को सीखने को मिलती है। नल्ले डॉन एंड इन्हीं सब बातों के बीच में कौन से बड़े बड़े लोग हैं जो आपस में टूट पड़े एक दूसरे पे कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया या फिर आर्गुमेंट इस तरीके से क्यों चल रहे हैं, उसकी बात करेंगे आज। देखो फर्स्ट ऑफ बात लेके चलते आतिफ असलम एंड हिमेश रेशमिया की। इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई ना बहुत ही ज्यादा नोकझोंक वाली भी है एंड समझ में भी आता है कि भाई किस तरीके की चीजें करी गई है बैकएंड में, मींस ऑफ इट कि कैसा संभाला गया सिचुएशन में। एंड कि भाई मान के चलो कि भाई मैं एक सिंगर हूं, मेरे बगल वाला भी सिंगर है, बहुत सारे जजेस ऐसे तरीके के बैठे हुए हैं एंड मेरे ओपिनियन तेरे ओपिनियन से नहीं मिलते तो किस तरीके के आर्गुमेंट डेवलप हो सकती है। एंड ये आर्गुमेंट शुरू हुई थी सुर क्षेत्र में, थोड़ी बहुत जो भी नोकझोंक हुई थी सुर क्षेत्र के अंदर, जो भी थोड़ी बहुत गाने से रिलेटेड चीजें हुई थी। मींस ऑफ इट कि एक कंटेस्टेंट आया था एंड वो थोड़ा सा अपना गाना गा के गया, अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन वहीं आतिफ असलम को वो चीजें पसंद नहीं आई एंड उन्होंने उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करा एंड उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलप करने के लिए कहा कि भाई और ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। वो हाई नोट्स जो हैं वो एक एपिसोड में 2 एपिसोड में चल जाते हैं, बट नॉट इन एवरी एपिसोड। एंड आई वुड से कि उसका पीछे से गाना कंसिस्टेंटली चलते हुए सुर में आना और लय को फॉलो करना, और आपको ब्रीदिंग के इश्यूज भी हो रहे थे बीच में, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब तक मुझे लगता था कि काफ़ी कुछ सीख जाना चाहिए अगर इसको मद्देनजर रखा जाए। बहुत हैरानगी होगी मुझे कि अगर आपको 10 मार्क्स भी मिलेंगे। एंड वहीं पर हिमेश रेशमिया ने कह दिया कि भाई सब कुछ बढ़िया भाई, तेरे को कुछ भी डेवलप करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं। एंड इस बात में क्या होगी, थोड़ी सी नोकझोंक, एंड वो यहाँ पर भी हुई। Agree at all. Aman, you've sung it beautifully. You're a very good singer. कमाल के गायक हो तुम यार, बहुत अच्छा गाया, जबरदस्त है। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने इतने गाने गवाए हैं सिंगर्स से। जी जी, कुछ तो ख्याल कीजिए। और मैं वही ख्याल करके कह रहा हूँ कि बहुत कमाल का गाया तुमने। एंड इस ओवरऑल कन्वर्जेशन से ये चीजें समझ में आती है कि भाई हाँ कभी कभार पीओवीज नहीं मिल सकते, कभी कभार हर चीजें नहीं मिल सकती, लेकिन हमें क्या सीखने की जरूरत है कि भाई उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए। दैट वाज अ इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज सलमान खान गुस्सा हुए। हाँ ये नॉर्मल बात हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी बड़ी बात थी क्योंकि भाईजान ने कुछ बड़े बड़े शब्द बोल दिए थे जुबैर खान को। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। नल्ले डॉन, चुप बैठ और बैठ वहां पर, आ रहा हूं। एंड उस टाइम सलमान खान ने वो सब शब्द बोले, लेकिन बाहर निकलते ही भाई जुबैर खान के बाहर निकलते हुए बहुत सारे आर्गुमेंट्स उन्होंने भी दिए कि भाई उनकी बीवी के वो कनेक्शन है, वो चीजें हैं, सो वो चीजें सलमान खान के लिए भारी पड़ सकती है। सलमान खान जो मुझे बोल रहा था ना कि औकात बता, तेरी औकात बता। देख भाई, तूने कल मेरे दिल से खेला, अब मैं तेरे दिमाग से खेलूंगा, और तेरे को जितनी ताकत लगाना है, जहाँ पे तेरे को पतंग उड़ानी है, तेरे को कबूतर उड़ाना है, सब उड़ा। और अभी देख ले टेढ़ा पठान क्या करता है। तेरे पास अल्लाह ने इज्जत दी, ताकत दी, शोहरत दी, किसी को जलील करने के लिए। जुबैर खान छोटा आदमी है। आया ना वीडियो तो मैंने कहा कि लोग मुझे दाऊद के दामाद के नाम से जानते हैं, बाबा खान के भतीजे के नाम से जानते हैं, हसीना आपा के दामाद के नाम। असल जुबैर कौन है वो बताने में बिग बॉस में आ रहा हूँ। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन इतना ज्यादा भाई बुरा हो सकता है किसी का, मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी ना भाई, हाथी पे बैठे हुए बंदे को कुत्ते ने काट लिया, ऐसे कुछ करके कहावत है ना, वो कहावत सच हो जाती है कि भाई ऐसी सब चीजें रियल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है सुनने में। भाई तुम ही सुनो। बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे मेरे जितने इंडस्ट्री के दोस्त यार थे सब हरा निकले, किसी ने काम नहीं दिया। मैं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से आउट हो चुका हूँ, ये ऑल थैंक्स टू सलमान खान। एंड बाद में भाई जब उनकी वाइफ छोड़ गई, सब कुछ उनका सारा कट गया। आई थिंक ही इज गोना बी शो ऑफिंग दैट थिंग कि भाई मेरे पास वो प्रिविलेजेस हैं, बट रियली में है कि नहीं ये वो पता नहीं था। लेकिन जो तीसरी लड़ाई है ना, ये तुम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स वाइज बहुत कुछ सिखा के जाती है कि भाई किस तरीके से आर्गुमेंट लड़े जाते हैं एंड किससे बेटर वे में लड़े जाते हैं। बात देखिए जाए, सैफ अली खान एक बार होस्ट थे कहीं पर एंड ओवरऑल सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सब सेलिब्रिटीज वगैरह बैठे हुए थे एंड उनका मुंह आता है भाई ऋतिक रोशन की तरफ पे कि भाई ये चीजें इस तरीके से हैं, ये चीजें उस तरीके से हैं एंड मुझे बताओ कि इसका ये चीज कैसे है। एंड वो थोड़ा सा मजाक करते हैं जो काइट्स मूवी ऋतिक रोशन की फ्लॉप हुई थी उसके रिगार्डिंग। सवाल ऋतिक रोशन के लिए, अगर बाहर का तापमान 26 डिग्रीज है, विंड स्पीड 45 माइल्स पर आवर है, हवा साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है और आपने 13 महीने से शेव नहीं किया, तो आपकी काइट्स कितनी वर्टिकल फीट पे जाके उड़ेगी?
कितनी ऊंची उड़ेगी? एंड जब वो सैफ ने सवाल पूछा ना, एंड उसका ऋतिक रोशन जवाब मन में ढूंढ रहे थे, बना रहे थे, फिर जो भी कह लो कि भाई थोड़ा बहुत पेशेंस रहेगा तब जवाब देना था। तो भाई क्या जवाब दिया गया भाई ऋतिक रोशन द्वारा कि भाई अंदर से मैं थोड़ा सा कलप गया कि भाई Come on, ऋतिक। Let me see. जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, और ये सवाल आ गया, ये जवाब आ गया भाई, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एंड जवाब में उन्होंने जो थोड़ा बहुत सुनाया है सैफ अली खान को, दैट वाज द कुर्बान मूवी जो उस टाइम पे फ्लॉप हुई थी। काइट्स मूवी ऋतिक रोशन की फ्लॉप हुई थी, उसने उसके बारे में बोला, एंड इस बारे में कुर्बान सैफ अली खान की वो फ्लॉप हुई थी। दोनों के एक दूसरे के आर्गुमेंट सुलट गए। एंड इस तरीके से चीज़ें समझ में आती है कि भाई हाँ बेटर में भी चीज़ें करी जा सकती है इफ़ यू हैव दैट होल्ड, जो भी तुम अपने ज़बान से करते हो कि भाई हाँ बेटर तरीके की चीज़ें बोल सकती है। एंड गलत वे में भी जा सकती थी भाई कन्वर्जेशन, लेकिन नहीं गई। एंड कन्वर्जेशन से याद आ रहा भाई, इतना बड़ा ब्रॉडर टर्म का टॉपिक है एंड उसमें SRK का नाम ना है, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी पता है जो SRK की कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो इतनी ज़्यादा टॉप नॉच है। मैं उसके बारे में पहले भी तुम लोग को बता चुका हूँ। एंड ये उस टाइम की बात है जब इरफान खान गुस्सा हो गए थे शाहरुख खान के ऊपर, बिकॉज उन्होंने उनकी मूवीज़ के नाम नहीं लिए थे एंड बाकी सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की मूवीज़ के नाम ले लिए थे। स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग ना हो तो हमारी फिल्में बनी ना सकें। जितनी भी आपने बड़ी बड़ी फिल्मों का नाम सुना है जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, जैसे कि मोहब्बतें से लेकर मुगले आजम तक, बाजीगर से लेके बजरंगी भाईजान तक, जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं जिन्होंने भी वो करोड़ों का माल कमाया एंड वो उस जगह पे होस्ट थे तो काइंड ऑफ वो चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे, बट इरफान खान को वो चीज़ पसंद नहीं आई। भाई एक मिनट रुकिए, अरे वेट ना, व्हाट हैपेंड? लाने दीजिए यार। इरफान भाई व्हाट हैपेंड? हेलो, लीव इट यार। एंड उस सिचुएशन को संभालने के लिए शाहरुख खान ने बहुत ही ज़्यादा कामली बिहेव किया, बहुत ज़्यादा रूडली भी कहीं कहा लगता है कि भाई हो सकती थी चीज़ें बट नहीं हो पाई। एंड ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो सुलट के रह गई एंड काइंड ऑफ ये एंटरटेनिंग वेयर बन के रह गई। व्हाट अबाउट आवर लंच बॉक्स? आपकी फिल्में हमारी फिल्में क्या है, बड़ा पाव? इसमें ये नहीं समझ में आता है कि भाई कुछ लर्निंग्स है कि नहीं है, बट ज़्यादा जो लड़ाई है तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई बस लड़के उठ गए एंड वो एक विवाद का मुद्दा बन गया हमेशा के लिए। भाई लड़ाइयाँ हुई थी, उस तरीके की चीज़ें चली थी बैक एंड में। बट अगर मैं तुम लोग को रियली वे में बताऊँ ना, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स भी छुपी हुई हैं, इसमें बहुत सारे एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी छुपे हुए हैं कि भाई ये बड़े बड़े लोग आपस में किस तरीके की लड़ते हैं, किस तरीके की लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग बेटर वे में देखो ना, हर चीज़ से तुम लोग को लर्निंग मिल सकती है। बस वही है ना, ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है, कौन सा उठाना तुम्हारे ऊपर है, कौन सी चीज़ से तुम लोग को क्या चीज़ें उठानी है तुम्हारे ऊपर है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ये लड़ाइयाँ चली, किस तरीके की चली, किस तरीके की नहीं, तुम लोग को ओवरऑल पता चल गया। बाकी अब की बार मैंने प्रयास करा कि भाई वो सलमान खान और अरिजीत सिंह वाली लड़ाई को इसमें कंबाइन ना करूँ पता नहीं क्यों वो लड़ाई मुझे बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लगती है हर टाइम से। मैंने कोशिश करी है कि मैं ना बोलूँ बट बोल तो दिया ही मैंने, तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही लर्निंग्स एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से दे के गई। एंड जो बड़े सेलिब्रिटीज़ थे वो कैसे होल्ड करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैसे उनकी ज़बान से जो भी शब्द निकलते हैं, या तो वो रोस्टिंग वे में निकलते हैं, वो तो क्या कितने प्यारे वे में निकलते हैं कि भाई किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो सामने वाला उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। इतने प्यारे तरीके से कन्वर्सेशन करी गई है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।